जय मसीह की। मसीह में आपकी सलामती हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम एक प्रश्न को सीखेंगे। दान किस विश्वासी का या दसवां अंश किस विश्वासी का नहीं लेना चाहिए? हमें विषय को, इस प्रश्न को सीखेंगे कि कौन से विश्वासी भाई बहनों का, विश्वासियों का दान नहीं लेना चाहिए। ठीक है, या चर्च में आने वाले, कलीसिया में आने वाले किस व्यक्ति का दान लेना सही नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें एक वचन को पढ़ेंगे। गिनती 25 अध्याय उसका 1 वचन से। ठीक है, इजरायली सित्तीम में रहते थे। वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। इस प्रकार इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप भड़क उठा, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। तो इधर में देखते समय हुआ क्या, घटना बताता हूँ। घटना ये हुआ, जो इजरायली थे, ये इजरायलियों को परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा करके चुना। परमेश्वर पवित्र हैं, इनको भी पवित्र रहने के लिए इनको भी परमेश्वर एक अच्छी जगह ले जाना चाहता था। कनान देश, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं। हमारे लिए कनान क्या है? स्वर्ग। ठीक है, और उस समय में क्या हुआ कि एक बालाक नामक राजा था, जो कि इन इजरायलियों से घृणा करता था और कहीं न कहीं डरता भी था। तो उसने एक बिलाम नाम के भविष्यवक्ता को बुलाया। अन्य जाति है, लेकिन ये जो बिलाम है, ये परमेश्वर का, अन्य जाति है, परमेश्वर का जो बात ये बोलता है वो हो जाता है। और इसको जब इसको बुलाया बालाक ने कहा कि आओ इजरायलियों को तुम हमारे, ये सब घटना आपको कहाँ पे मिल जाएगी? गिनती 22 अध्याय से आप पढ़ना शुरू करिएगा। ठीक है, 22 अध्याय से पढ़िएगा, और इस पर बहुत ही गहरा विषय है, हम उसको सीखेंगे आगे। एक विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। आप पढ़कर आएंगे तो फिर हम आगे सीखेंगे। तो 22 अध्याय से, तो इसके पास कुछ लोगों को भेजा गया, लेकिन इसने कहा ठीक है, मैं पूछ कर बताऊंगा। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम इजरायलियों को श्राप देने ना जाना, क्योंकि इस्राएली लोग हमारे लोग हैं। तो ठीक है, बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जो राजा बालाक था, उसके जो लोग आए थे वो गए, और उन्होंने ये घटना बताई। और जब जाकर ये घटना बताई तो हुआ क्या, बालाक राजा ने और भी प्रतिष्ठित लोगों को भेज दिया। ठीक है, हम ये वचन हम आपको सारा लिखवा देंगे आगे, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक दूसरा है, लेकिन हम घटना ये बता रहे हैं। तो ये जो बिलाम है, जब इसके पास प्रतिष्ठित लोग गए और थोड़ा लालच दिया, थोड़ा क्या बोल के अच्छा खासा लालच दिया, और ये परमेश्वर से बोलता मैं फिर पूछूंगा, और फिर तैयार हो गया। फिर से क्या हो गया, जाने को तैयार हो गया। परमेश्वर ने कहा ठीक है जा, लेकिन तू काम करना। तो उनको श्राप नहीं देगा, क्योंकि वो लोग आशीष के भागी हो चुके हैं। उनको अब आशीष ही मिलनी चाहिए, अब श्राप की नहीं, अब आशीष मिलना है। तो क्या करना, उनको आशीष देना,
श्राप नहीं देना, क्योंकि जिन्हें गिनती 23 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा, जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें तू क्यों श्राप देता है? जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें क्यों धमकी? तो परमेश्वर ने इसको बोला 8 वचन में। अब ये आशीर्वाद, मतलब इधर 23 अध्याय में आशीर्वाद दे रहा है पूरा। बोलता जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया मैं कैसे धमकी दूं और मैं कैसे इनको डराऊं, मतलब आशीष दे दिया है, ठीक है। लेकिन इसको तो धन दिखाई पड़ रहा था, इस कारण इसने क्या किया, जब आशीष दे दिया बाईपास करके बाद में इसने एक बात राजा को बता दी। और राजा को क्या बताया? अगर तुम इन इसराइलियों को क्या करना चाहते हो, नाश करना चाहते हो, तो इनकी पवित्रता को भंग करना पड़ेगा, इनके बीच मिलावट लानी पड़ेगी, पाप कराना होगा। इनसे क्या कराना पड़ेगा? पाप कराना पड़ेगा, ठीक है। ये बात जब इसने बता दी और इसने अपना जो धन था वो लिया बिलाम ने और अपने घर चला आया। बालाक ने क्या किया? बालाक ने 25 अध्याय में देखते समय में बालाक ने उसी समय अपने बीच से लड़कियों को तैयार किया, अपने लोगों को बोलकर तैयार कराया, सुंदर सुंदर लड़कियों को, और इनको अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, इजरायलियों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब जब इजरायली जो लड़के थे, लड़कियां थीं, वो इनके लोगों से 25 का 1 में देखते समय इजरायली सित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों से कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत भी किया। परमेश्वर ने इनको शुरू से इनके लिए विशेष बातें थीं, बहुत सारे कानून थे। मूसा अच्छे से सिखा रहा था, सब कुछ कर रहा था और सिखाया भी था। लेकिन ये लोग क्या हुए कि उनके साथ जाकर गंदा काम कर लिए। अब इधर देखते हैं, हम अपने टॉपिक में आते हैं कि दान किन लोगों का नहीं लेना चाहिए। तो इधर देखते समय में क्या हुआ है, 4 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा समझ लो अध्यक्ष है और इसके नीचे बहुत सारे अध्यक्ष, क्या बल्कि और ऊपर समझ लो, और इसके नीचे बहुत सारे पास्टर काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रेरित समझ लो। मूसा क्या है, समझ लो प्रेरित है, और इसके नीचे बहुत सारे पास्टर, प्रधान, ठीक है, ये काम करने वाले हैं। अब ये प्रधान लोग क्या करते थे, इन इजरायलियों का दान दशमांश खाते थे, लेकिन जैसा ध्यान देना था, जैसा सिखाना था, जैसी अगुवाई करनी थी, वैसा नहीं किया। और परमेश्वर ने क्या बोला, जा इनको क्या कर, धूप में टांग दे। तो हमें उन लोगों का दान नहीं लेना है जो लोग प्रभु के भवन में आते नहीं, जो लोग प्रभु के भवन में आ भी गए अगर तो ध्यान देते नहीं। कभी आ भी गए अगर, क्लास करने आते नहीं, फोन पर भी क्लास करते नहीं, जीवन में तब्दीली इनके हो नहीं रही, जीवन में तब्दीली नहीं हो रही और बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं आगे। ऐसे लोगों का दान अगर लेते हैं हम, तो होगा क्या, जिस प्रकार इन 70 पास्टरों को लटका दिया गया, वैसे ही अगर हम जिन विश्वासियों के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे,
और उनका दान लेंगे, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, अगर इनका दान लेंगे तो परमेश्वर हमें भी लटकवा देगा धूप में सूखने के लिए। दान या दशमांश जो भी है, तो हमें ऐसे विश्वासियों का, नंबर 2 इसी बात आती, और किनका दान नहीं लेना चाहिए? उन लोगों का जो शराब बना कर लाते हैं, पैसा दान दशमांश लाते हैं, या चोरी करके दान, या फिर कोई प्रोस्टिट्यूट वो व्यभिचार करके। अकॉर्डिंग टू बाइबल हम देखेंगे अगर, तो ये 2 बातें हमें जितना मालूम है हमने आपको बताई। ऐसे लोगों का दान नहीं लेना चाहिए, और ऐसे विश्वासी लोग जो दान देते हैं, ये दान देकर आत्मा में एक शांति इनको मिल जाती है। ये उन्नति नहीं करते और ये सोचते हैं, जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को जो सारी दुनिया में मगन रहते हैं, लेकिन संडे संडे चले भी जाते अगर, तो दान दे दिया तो सुकून है संडे संडे, लेकिन आत्मा में ये उन्नति नहीं करते। लेकिन आत्मा में इनका विवेक इनको दोषी, इनको सुकून मिल जाता है। तो ऐसे लोगों का दान ना लें जो आत्मा में उन्नति नहीं कर रहे, जो बढ़ नहीं रहे, या जिन पर आप मेहनत नहीं कर रहे, या जिन पर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, उनका मुझे दान लेना ठीक नहीं होता। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दान दशमांश किस चर्च में या किस सेवक को देना चाहिए? ठीक है, दान दशमांश किस सेवक को देना चाहिए? तो दान दशमांश उन सेवक को देना चाहिए जो सेवक कम से कम महीने में एक बार आपके घर आते हों। कम से कम महीने में एक बार आपके घर आते हों। नहीं महीने में आप आ रहे हैं तो कम से कम आप महीने में 4 से 5 बार उनसे खुद मिलते हों। यदि आप 4 से 5 बार मिल रहे हैं, बीच के समय में संडे संडे मिल रहे हैं, बीच के समय में बाइबल अध्ययन दे रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, फिर एक बात तो ये हो गई, जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहा है आपके ऊपर सेवक, दान दशमांश उसको दे सकते हैं आप। दूसरी बात, ऐसे चर्च में दान दशमांश कभी नहीं देना जहां पर फोटो खींची जाती हैं। आपको समझ में आ रही? जहां पर बाहर से लोग आते हैं और आकर ऐसा कुछ महसूस होता है कि बाहर से पैसा आता है, या गोरे लोग आते हैं या अंग्रेज आते हैं किसी बहाने से, और यदि लग रहा है या किसी तरह अगर आपका सेवक सच बोलता है तो उससे स्पष्ट पूछना है कि तुम्हें कितना पैसा मंथली मिल रहा है। अगर किसी पास्टर को मंथली पैसा 3,000 रुपया भी बंधा मिल रहा है, बंधा, आप समझना इस बात को, बंधा हुआ, तो ऐसे सेवक को दान नहीं देना है, क्योंकि ये बंधा हुआ पैसा एक तरह से ये आपका बिक्री कर रहा, आपकी, इसका बंधा हुआ पैसा आ रहा है, इसको परमेश्वर पर खुद ही भरोसा नहीं है, इसका एक बंधा हुआ दान कोई देता है, चाहे 1 रुपया दे, चाहे 1 लाख दे दे, लेकिन बंधा हुआ पैसा आना, रिपोर्ट भर के दे रहा है, या रिपोर्ट चलो कागजी पर नहीं दे रहा है लेकिन दिखा रहा है, बता रहा है, लेकिन पैसे कहीं से आ रहा है, 3,000 रुपये भी आ रहा है, 4,000, 5,000, 10,000 आ रहा, तो ऐसी जगह भी दान, ऐसे सेवक को भी दान देना सही नहीं है, क्योंकि ये जो सेवक हैं ये एक नौकर है, आया पैसा ले रही है अपना, जब इसको पैसा मिल रहा है तो
इसको खुदा पर भरोसा नहीं है, तो इसको पीछे से पैसा आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई दान देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ, उन लोगों के पास आपका दान का पैसा नहीं जाना चाहिए जिनका पैसा बाहर से बंधा हुआ आता है। बाहर से बंधा हुआ आना समझते हैं, फोटो खींचते हैं या तरह तरह के और ऐसे कामों में। फिर प्रश्न नंबर 3 आता है, ज्यादातर पूछा जाता है, दान दशमांश कितना देना चाहिए। ठीक है, तो दान दशमांश वचन के अनुसार देखते समय पुराने नियम में हम देखते हैं कि व्यवस्था में नहीं, पुराने नियम। ठीक है, व्यवस्था अलग है, पुराना नियम अलग है। व्यवस्था के पुराना नियम में बहुत सारी और भी किताबें हैं, बहुत सारी बातें हैं, भविष्यवाणियां हैं, ठीक है, गीत हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो पुराना नियम में क्या था, वचन के देखते हुए दशमांश था। दशमांश क्या होता है, आपने अगर 100 रुपया कमाया है या आपने 5 कुंटल धान उपज की है या आपने 24 घंटे जीवन बिताया है, उसमें से 2 घंटा 40 मिनट, या फिर खेत में जो धान हुआ है 5 कुंटल, तो उसमें से कम आधा कुंटल, या 10 कुंटल हुआ है तो 1 कुंटल, गेहूं हुआ है तो 1 कुंटल 10 कुंटल में से, या आपके घर में 100 रुपया आया तो 10 रुपया, या आपके जानवर हुए 5 जानवर हैं, उनमें से आधा तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो इंतजार करना है। अगर आप 10वां अंश देना चाहते तो आप इंतजार करना, जब 10 जानवर आपके हो जाते हैं तो एक क्या करना है, 9 रख लेने, एक 10वां अंश के हिसाब से देना है। ठीक है, ऐसे ही आप कपड़े खरीदते हैं तो उसमें भी अपने लिए खरीद रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, 9 अगर अपने लिए खरीद रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए, तो एक उधर वचन के अनुसार 10वां निकाल सकते हैं। लेकिन नया नियम में देखते समय 10वां अंश देने की कोई बात नहीं आई है। नया नियम में 10वां अंश देने की कोई भी बात कहीं पर नहीं आई है। अगर कहीं आई हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कमेंट नहीं, कमेंट तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे व्हाट्सअप करिएगा 88 40 74 61 94 पर। और इसी नंबर पर प्रतिदिन बाइबल अध्ययन भी कराया जाता है, रात को भी बाइबल अध्ययन होता है, प्रतिदिन चलता है, प्रति रात 9 बजे, दिन भर तो चलता ही है। आप उस पर फ़ोन करके सीख सकते हैं। हाँ, तो हमें ज़रूर बताइएगा कहीं पर 10वां अंश का कोई जिक्र आया हो। वो बात मत कहिएगा जो सदूकी फरीसियों को प्रभु ने बोला, तुम साग पात का तो 10वां अंश देते हो, ठीक है ना, तो इन बातों को, वो बात नहीं, हर चीज का 10वां, तो वो वाला नहीं। कहीं पर 10वां अंश देने की बात आई हो तो बताएं। नया नियम में देखते समय रोमियो 8 का 14 वचन बताता है, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। तो नया नियम में आत्मा के चलाए चलना है। फिर आता है कुड़कुड़ कर दान नहीं देना, बिना कुड़कुड़ाए दान देना है। कोई 10वां अंश की बात नहीं आई, तो 10वां अंश नया नियम में नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, जो लोग, मैं आपको बताता हूं, 10वां अंश पुराना नियम में था, लेकिन 10वां अंश ही नहीं निकालते हैं। अब जिन्होंने सुन लिया कि नहीं 10वां अंश तो अब देना नहीं है, दान देना है बिना कुड़कुड़ाए, तो मैं आपको बताता हूं दान देना फिर कितना है। प्रश्न आ रहा, दान कितना देना है? 10वां अंश नहीं है, लेकिन दान देना कितना? तो दान कितना देना है, आज इस बात को सीखिएगा।
पुराना नियम बकरे के लहू के द्वारा लोग छुड़ाए गए थे। पुराना नियम में देखते समय में इजरायली जो थे मिस्र से बकरे के लहू के द्वारा छुड़ाए गए थे। नया नियम में देखते समय पर हम देखते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। अब बकरे का लहू कीमती है या यीशु का लहू कीमती है? तो यीशु का लहू कीमती है। बकरे के लहू के द्वारा लोग दशमांश देते थे। यीशु का लहू कीमती है और यीशु के लहू के द्वारा हम खरीद लिए गए। अब पूरा का पूरा परमेश्वर का है, थोड़ा नहीं बल्कि 100% परमेश्वर का है। कुछ लोग तो अभी कुछ देर पहले बहुत खुश थे कि अब तो मैं बच गया, दान दे दिया करूंगा, दशमांश देने की क्या नहीं है। लेकिन अब पूरा का पूरा परमेश्वर का है। समझाने के तौर पर मैंने आपको 10,000 रुपया दिया, ठीक है, मैंने आपको 10,000 रुपया दिया और मैं आपसे मांगने लगा कुछ दिन के बाद, तो आप मुझे कितना लौटाएंगे? जाहिर सी बात है आप मुझे मेरा पूरा लौटाएंगे। फिर दूसरा उदाहरण देखिएगा, मैं दोनों बातों को करूंगा समझाने के तौर। मैं आपको 8 घंटे काम पर लेकर आया, 8 घंटे के लिए। अब 8 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो उस 8 घंटे में जो काम करेंगे वो मेरे लिए करेंगे, चाहे उसमें 1,000 रुपया मेरा कमाई हो जाए और चाहे 10,000 रुपया कमाई हो जाए। आप ये नहीं बोल सकते नहीं आप 1,000 रखिए, बाकी 9,000 मैं रखूंगा। या समझा, एक और उदाहरण बताता हूं। जब मैंने एक भैंस खरीद ली, तो जब भैंस खरीद कर आई तो वो दूध देती है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चा भी मिला मुझे और दूध भी मिला। अब वो भैंस ये नहीं बोल सकती, या वो पीछे का जो मालिक था वो ये नहीं बोल सकता नहीं जो बच्चा होगा वो मुझे चाहिए, दूध आप ले लेना और भैंस आप ले, नहीं, बच्चा भी मेरा। इसी प्रकार से जब आपको खुदा ने ही सब कुछ दिया, खरीद लिया हमको आपको, तो 100 का 100% परमेश्वर का है। पर अब करना क्या है? परमेश्वर के चरणों में जाना है। 100 का 100% परमेश्वर का है, परमेश्वर के चरणों में जाना है। परमेश्वर के चरणों में जब जाएंगे पूरा लेकर, अगर सैलरी आई है तो प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु जी ये सैलरी आई, इसमें से आपकी सेवा के लिए कितना निकालें? दशमांश नहीं, दशमांश अगर आप देते हैं, मैं एक बात बोल देता हूं, दशमांश देने वाला व्यक्ति चोर है और दशमांश लेने वाला भी व्यक्ति चोरी कर रहा है और कहीं न कहीं चोरी सिखा रहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि पूरा परमेश्वर का है, दशमांश नहीं। दशमांश पुराना नियम में था, नया नियम में दशमांश कहीं शब्द नहीं है। अगर आप दशमांश देते हो तो आप चोरी कर रहे हैं विश्वासी भाई बहन, और अगर कोई पास्टर दशमांश लेता है तो वो भी चोरी करवा रहे हैं।